नमस्कार, न्यूज 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार नजर डालते हैं खास खबर की। और रामनवमी के दिन रायपुर राम मंदिर जा रहे थे बीएड सहायक शिक्षक, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा इन बीएड सहायक शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए। जहां इन बीएड सहायक शिक्षकों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जा रहा है और तो दूर शब्द का उपयोग भी किया गया इन पुलिस प्रशासन द्वारा। आखिर क्या गलती है इन 3000 बीएड सहायक शिक्षकों का? कैसे आप लोगों को पुलिस द्वारा वहाँ पे पूजा करने के आप लोग गए थे उद्देश्य से, लेकिन पुलिस क्या कह के आप लोगों को रोक दिए? सर, हमको पुलिस अधिकारी वहाँ बोला गया है कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है हम आपको दिखाएंगे। अब तक तो हम कुछ नहीं किए, लेकिन अब दिखाएंगे कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है, ऐसा बोला गया है सर। और लोगों द्वारा ये भी सुनने को आया था सर कि वहाँ इन लोग सीएम हाउस घेरने आए थे, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। कोई तो ये बोल रहे थे कि इन लोग बहुत बड़ा चोरी किए हैं या कुछ गुनाह किए हैं, तभी इनको घसीट के यहाँ से ले जाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा था सर। क्या करने के लिए आप लोग वहाँ पे गए? सर, हम लोग रामनवमी था सर, तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि वहाँ श्रीफल लेके भगवान राम के पास अपनी अर्जी लेके जाना चाह रहे थे कि सरकार हमारी बातें सुने, हमारा समायोजन करे, लेकिन हमको वो भी करने से रोका जा रहा है सर। बताइए मैडम, आप लोग किस उद्देश्य से रायपुर गए हुए थे और क्या आपके साथ आज हुआ? आज रामनवमी का त्यौहार है, बाकी कोई त्यौहार तो हम लोग मना नहीं पाए हैं। आज रामनवमी का त्यौहार था तो हम लोगों ने सोचा कि राम मंदिर जाते हैं और राम भगवान को श्रीफल चढ़ाकर हम अपनी बात बताना चाहते थे और उनसे विनती करना चाहते थे कि शायद सरकार शीघ्र हमारे समायोजन के लिए पहल करे, क्योंकि 114 दिन आज हो चुके हैं। हम 114 दिन से यहाँ तूता में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात कोई सुन नहीं रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम लोग इकट्ठा हुए थे कटोरा तालाब गार्डन में, वहाँ पर पुलिस आ गई, हमें मंदिर नहीं जाने दिया गया, रोका गया, हमारे साथ छीना झपटी की गई, हमारे कुछ साथियों के फ़ोन खींचकर तोड़कर फेंक दिए, वहाँ पर फेंक दिए गए, जिससे फ़ोन भी टूट गया है 2 टीचर का। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या टीचर हैं या हम लोग कोई क्रिमिनल बन गए हैं। अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कानून टूटा हो, उसके बाद भी हमारे साथ इस तरीके का बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है पुलिस के द्वारा और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे साथ किया गया है, उससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं आज। क्या मैडम वहाँ पे आप लोग आंदोलन करने के लिए गए थे या नाराबाजी कर रहे थे या कोई देश विरोधी या सरकार विरोधी काम कर रहे थे? जी नहीं सर, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक थे और किसी प्रकार का हम लोग लिए अपना जो टी शर्ट पहनते हैं इस टाइप का किसी प्रकार का हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं किए। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, जैसे हम लोग आम नागरिक हैं उसी तरह, लेकिन हम लोग को गेट से बाहर ही जाने नहीं दिया और जैसे ही गेट से बाहर होते थे और हम लोग को बस में बिठा दिया गया और बस में बिठा के फिर हम लोग को इधर उधर भी घुमाया गया, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर किसी को हक होता है अपने आज़ादी का। आज तो हमें ऐसा क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है सर। हाँ बताइए मैम, वहाँ पे क्या आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या किसी भी प्रकार की छीना झपटी हुई? हाँ सर, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है पुलिसों ने। हम लोग सर कटोरा तालाब में जो है मतलब इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हम लोग वहीं पास ही के मंदिर में गए थे कि मतलब कम से कम वहाँ अगर नहीं मतलब ऐसे एक जगह इकट्ठा होने से मना किए थे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे मंदिर में। लेकिन वहाँ मंदिर में भी हमें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया है। मंदिर से उठा रहे थे हमको ज़बरदस्ती। वहाँ के आसपास के लोग हमको देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि इन्होंने ज़रूर कुछ गलत किया है, तभी इनको ज़बरदस्ती पुलिस उठा के लेके जा रही है। ये बिल्कुल हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है पूरी तरीके से। आज जो है हम कटोरा तालाब में स्थित हुए थे और हम सभी वहाँ पे आज रामनवमी का पर्व है, तो हम एक आस्था के साथ में हाथ में नारियल लेकर के एकत्र हुए थे कि ताकि वहाँ से हम राम मंदिर जाएंगे करके, और हमको किसी भी तरह से परमिशन नहीं मिलता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि जो डीजे बजते हुए निकले हैं, आज कई रैलियाँ निकली है, क्या उनको परमिशन था इस चीज़ का? उनके पुलिस प्रशासन द्वारा हमको ये भी बोला गया था कि अगर आप जा रहे हैं अभी तो फिर आप टी शर्ट ना पहन के जाएं। तो हम उन सबका पालन किए, उसके बाद भी हमारे साथ बहुत बर्बरता किया गया है आज। और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से उसके बाद में जो पास ही में मंदिर थे कटोरा तालाब में, जो मैम लोग थे वहाँ पे, उन लोग जो खाना खा रहे थे, जो खाना खाने प्रसाद के लिए लाइन में लगे थे, उसको वहाँ से खींच के दुपट्टा से खींच के वहाँ से हटाया गया। और जो गली तरफ जा रहे थे मैम लोग को दौड़ाए हैं, दौड़ा के खींचे उनके दुपट्टा को, उसके बाद वहाँ से गाली गलौज करते हुए वहाँ से निकाले गए उनको। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रामनवमी का जो पर्व है सिर्फ एक पर्व नहीं होता है, ये जो है मर्यादा और जो धैर्य है और एक जो धर्म है और न्याय का एक प्रतीक होता है, ये सब कहा जाता है। और भगवान राम के जीवन से हमने आज तक यही सीखा है कि कठिन परिस्थितियों में हम जो है संयम और धैर्य और न्याय के साथ अपनी लड़ाइयों को लड़े।
आज तक हम वही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज के बाद से हमारा धैर्य और संयम जो है खो चुका है। अब इसके आगे की जवाबदारी सरकार की होगी कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग पिछले 115 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर आज जो हमारे साथ हुआ है उसकी तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। ना हम घर पे रह सकते हैं पुलिस वालों के कारण, ना हम बाहर जा सकते हैं। सरकार शायद यही चाहती है कि हम तूता में मर जाएं। जब घर पे थे तो पीएम प्रोटोकॉल में हमारे घर पे आके पुलिस हमसे पूछती है कि आपका बेटा है कहाँ। मैं उस दिन कांकेर गया हुआ था, तो मेरे पापा को लगभग 7 से 8 बार कॉल आया कि जैसे मैं क्रिमिनल हूँ ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया गया। मेरी मम्मी डरती है मैं कहीं निकलता हूँ तो कि पुलिस वाले कहीं मेरे को अंदर तो नहीं डाल दिए। आज ऐसे हम लोग इकट्ठा हुए थे, उनको कौन बोलते हैं कि हम लोग रैली निकालने इकट्ठा हुए थे या क्या हुए थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोग बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारी परिवार है। तो मेरे भी जितने भी साथी यहाँ 115 दिन से बैठे हैं वो मेरी परिवार है। अगर मैं अपने परिवार के साथ कहीं किसी मंदिर में जाना चाहता हूँ तो अगर वो चाहे तो ऐसा रोक सकती है क्या? कारण तो बताती। और ये बोलना कि हम आपको बताएंगे पुलिस कैसे परेशान कर सकती है, कैसे बर्बर है, ये बताएंगे बोलते हैं। हम तो पुलिस का हमेशा साथ देते आए हैं। कौन सा ऐसा जगह है जहां हम लोग पुलिस का साथ नहीं दिए? पुलिस के कहने पर हर चीज़ हम करते हैं। रैली नहीं निकालना है, परमिशन लो, हम परमिशन लेने जाते हैं। पर परमिशन देते कब है? एक ऐसी रैली बता दीजिए जिसका परमिशन दिए होंगे लोग। जब निकल जाते हैं तो मजबूरी में इनको देना पड़ता है। हमारी जो धार्मिक वैल्यूज़ हैं उसकी कोई रिलीजियस वैल्यू की कोई मतलब कदर नहीं है क्या इस छत्तीसगढ़ में? आप बताइए ना सर। 115 दिन से जो परेशान है, पुलिस बोलती है आप लोग हमको परेशान करके रखे हो। 115 दिन से जब हम परेशान हैं तो सरकार को नहीं दिखता क्या? एक बार तो आके पूछ लेती। कौन सा सरकारी आदमी आके हमसे पूछता है कि बेटा आप लोग खाना खाए हो कि नहीं? हाँ, पर ये जरूर पूछने का टाइम है पुलिस के पास या प्रशासन के पास कि हाँ ये लोग है कि नहीं, कहीं किसी VIP प्रोटोकॉल में जाने। आपको हम क्लियर कर देना, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं सर। पर इसीलिए रुके हैं कि आपसे बहुत आशा है और हम पुलिस का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर हमको कुछ बर्बरता करनी होती अभी तक कर डालते। कल आगों में चले हैं सर। शायद ना सरकार को ना क्या बोलते हैं हमारे जो तकलीफ है उसका अंदाजा नहीं है। यही दिखाने के लिए हम लोग आग में चले हैं कि ना हो सकता है हमारी तकलीफ को देख के उनकी आंखों में थोड़ा सा वो हो और हमारा समायोजन कर दिया जाए। हमारे दुख से मतलब छत्तीसगढ़ प्रशासन को कोई लेना देना ही नहीं है लगता है। अब मैं सीधा साफ ऐसा लगने लगा है सर, अगर सरकार चाहे तो एक बार आए, गोली मार दे और ये किस्सा ही खत्म कर दे मेरी जिंदगी का, जिससे कम से कम ये रोज का बिना आत्मसम्मान के जीना अंगारों में चलने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कल हम लोग ये चीज़ बता चुके हैं। आए, गोली मारे, खत्म करे सर ये किस्सा। समायोजन देना है नहीं देना है कुछ तो बताए सर। लोग परेशान है। जब जिसको कुछ पता नहीं होता ना सर, वही कहीं ना कुछ ना गलत रास्ता अपनाता है। हम खुद कंफ्यूज हैं आज कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना घर के अंदर जा सकते हैं, ना कहीं, ना लोगों से बात करते हैं। हमारे तो लोगों से बात करने से भी परेशानी हो रही है आज की पुलिस को। आज जो पुलिस हमको बोली है ना सर कि आपको पुलिस का क्रूरता दिखाएंगे, सही में दिखा दी सर। गंदी गालियों का प्रयोग माँ और बहनों के साथ। अगर ऐसा है सर कि सरकार चाहती है कि बर्बरता क्या होती है ये जानना चाहती है तो आए और हमको पीट ले और अपना जितना गुस्सा है शांत कर ले सर। समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन। भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय। अपने घर जा रही हूँ मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप लोग मौका दे रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं आप लोग जबरदस्ती